6, sorry 5. Sample space will contain head, head, head. You all know how to write the sample space. Head for 4 times, tail for 4 times, head 2 times, tail 2 times, head 2 times, tails 2 times, head 1 time, tail 1 time. ओके, अब देखो क्या बोला गया है, दो इवेंट्स लिखनी है in which two events which are mutually exclusive. We come to the first part. We have to write two events which are mutually exclusive. Any event you can write. ठीक है, लाइक मैं फर्स्ट इवेंट लिख देती हूँ, इवेंट ए लिख देती हूँ, गेटिंग 3 हेड्स. ठीक है, सो व्हाट इज द आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट? यस बताइए, गेटिंग 3 हेड का आउटकम क्या होगा? यस टेल, बट आई विल हैव टू राइट. रिप्लाई करा करो भी. आई एम ऑडिएबल ना? आई एम ऑडिएबल और नॉट ऑडिएबल? भाई नो रिप्लाई आ रहा है. यस गुड. When you toss a coin and the first event I'm getting 3 heads, then the outcome is head, head, head. And second ले लीजिए, anything you can take, getting 3 tails ले लो. जरूरी नहीं जो मैं लिख रही हूँ वही लिख रही हूँ, कुछ और भी लिख सकते हैं. ठीक है, बस उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? एम्प्टी सेट है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव शो करना. सो व्हेन यू टेक द intersection of these two, what you will get? The empty set. क्या बेटा? यस, ठीक है. आपको कोई भी 2 इवेंट्स लिखनी है जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, एनी इवेंट यू कैन राइट. जरूरी नहीं द इवेंट दैट आई एम राइटिंग यू कैन राइट द सेम. बस होना ही चाहिए कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होना चाहिए. एंड these events should be on throwing a 3 coins. Okay, so getting 3 heads H H H, getting 3 tails T T T. When you take the intersection of these 2 events, you will get the empty set, the 5. ठीक है, therefore A and B are mutually exclusive. ठीक है, these are the 2 events. मैं mutually exclusive के लिए ME लिख रही हूँ, ठीक, short form. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. वी हैव टू राइट 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. यानी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होनी चाहिए. जितनी भी इवेंट्स लिख रहे हैं 3, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होना चाहिए. एंड व्हेन यू टेक द यूनियन ऑफ दैट इवेंट्स, यू विल गेट द होल सैंपल स्पेस. ठीक है, आपको क्या मिलना चाहिए? होल सैंपल स्पेस. सो वी आर डूइंग द सेकेंड पार्ट. 3 events which are mutually exclusive. Okay, 3 लिखनी है आपको. ठीक है, एम लेती हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. वो एग्जॉस्टिव भी होनी चाहिए. इट मीन्स उनका जो इंटरसेक्शन है, सॉरी यूनियन है, दैट विल बी इक्वल टू the sample space, the whole sample space. Okay, so anything you can write here. Like suppose करो, first हम लिख देते हैं getting no head
ठीक है, उसमें सारे टी टी मिल जाएगा। ठीक है, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, उसमें सारे वन हेड वाले मिल जाएंगे। एंड गेटिंग एटलीस्ट टू हेड, उसमें टू हेड्स वाले भी मिल जाएंगे और थ्री हेड्स वाले मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो किसी में कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, और जो उनका यूनियन होगा दैट विल बी इक्वल टू द होल सैंपल स्पेस। ठीक है, सो व्हाट आई एम राइटिंग, ए इज अ इवेंट, just wait, A is a event getting no head। ठीक है, so what is the outcome of A, T T T। ठीक है, और B को लिख लीजिए exactly one head। so here you will get exactly one head में H T T T H T and T T H। ठीक है, एंड C इवन लिख लीजिए एटलीस्ट टू हेड। ठीक है, सो एटलीस्ट टू हेड में टू हेड वाले भी आ जाएंगे एंड थ्री हेड वाला केस भी आ जाएगा। सो इट विल इंक्लूड एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच एंड एच एच एच। सो देखो, when you take the intersection of these two, nothing is common। देखो, A intersection B भी phi है, B intersection C is phi and C intersection A भी क्या है, phi। It means these all are mutually exclusive, and when you take the union of these three, you will get the whole sample space। all 8 elements you will get here। देखिए कुछ भी common नहीं है, 8 के 8 दिखेंगे। So these three events are mutually exclusive भी हैं because their intersection is phi, and exhaustive भी हैं because when you are taking the union of these three, you will getting the whole sample space। ठीक है, is it clear?